बात नहीं, मैं अपनी माँ को समझाने की कोशिश करूंगी, आप माँ जी को बता दो। खुशबू की बात सुनकर काजल को काफी खुशी होती है और काजल राहुल के बारे में घर वालों को बताती है। काजल के घर वालों को इस रिश्ते के लिए कोई ऐतराज नहीं होता, पर जब शांति को पता चलता है तो वो अपने बेटे पर काफी भड़कने लगती है। और जब फोन पर खुशबू अपनी माँ को समझा रही होती है तो आशा अपनी बेटी को ही सुनाने लगती है। खुशबू, पागल हो गई है तूने अपनी नंद के कपड़े देखे? अरे मैंने अपनी बेटी को कभी आधी बाजू का सूट नहीं पहनने दिया, और मैं घर में ऐसी बहू लेकर आऊं जो मॉडर्न कपड़े पहनती है? बिल्कुल नहीं, ये लड़की तुम्हें नाक कटवा देगी। मुझे नहीं चाहिए इतनी मॉडर्न बहू। माँ, तुम ही तो कहती हो बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है। मायके में मेरी नंद कुछ भी पहने, तुम्हें उससे क्या? ससुराल में वो तुम्हारे हिसाब से कपड़े पहनेगी, घूंघट और साड़ी में ही रहेगी। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, अगर तुम राहुल की शादी किसी और लड़की से करवाती हो तो क्या तुम्हें पता चलेगा वो लड़की अपने मायके में कैसी है? नहीं ना, ससुराल में तो वो तुम्हारे हिसाब से ही रहेगी। राहुल की जिद और खुशबू के कहने पर आशा इस रिश्ते के लिए मान जाती है और उसके बाद काजल काफी ज्यादा खुश होती है और अपनी भाभी के गले लगकर कहती है, भाभी आप बहुत अच्छी हैं, माफ करना अगर कभी भी आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो। कोई बात नहीं काजल, ननद भाभी में इतनी नोक झोंक तो चलती ही रहती है। वैसे बहुत जल्द तुम भी मेरी भाभी बनने वाली हो। बेचारी मेरी ननद, अब इसको भी समझ में आएगा कि जब लड़की मायके से ससुराल में जाती है तो उसे कितनी सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। अब इसे एहसास होगा कि मैं इसके मायके में कैसे रह रही हूँ। रिश्ता तय होने की वजह से काजल भी अपनी भाभी के काफी करीब आ जाती है। समय गुजरता है और बहुत जल्द राहुल और काजल की शादी हो जाती है। जब काजल बिना घूंघट किए अपने ससुराल जाती है तो आशा तुरंत काजल को कहती है, बहू ये तुम्हारा मायका नहीं है, ससुराल है। मैंने अपनी बेटी को भी कभी इतनी छूट नहीं दी, और तुम हो कि शादी करते ही ससुराल में बिना घूंघट क्या गई? क्या तुम्हें पता नहीं, पहले बहू की मुंह दिखाई होती है। पहले ही सभी को अपना मुंह दिखाने का इरादा है क्या? काजल, माँ की बातों का बुरा मत मानना, माँ थोड़ी पुराने ख्यालात की है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैंने देखा है अपने घर की भाभियों को, घर की बहुएं कैसे मान मर्यादा में रहती हैं। कुछ ही देर में काजल का गृह प्रवेश होता है और अगले दिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है, जहां वो अपनी मुंह दिखाई के लिए स्टाइलिश ड्रेस पहनकर नीचे आती है और नीचे आने के बाद घूंघट करती है, जिसे देखकर घर में आए सभी मेहमान हंसने लगते हैं। आशा बहन, तुमने अपनी बहू की मुंह दिखाई क्यों रखी? तुम्हारी बहू का मुंह तो हम लोगों ने ऐसे ही देख लिया। बेटी को तो तुमने इतनी सख्ती से रखा और बहू को इतनी छूट। एक बार इसकी मुंह दिखाई की ड्रेस तो देखो। अरे जाने दो बहन, बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता ही है। बेचारी बेटी जब मायके में रहती है तो अपनी माँ की खुशियों का ख्याल रखती है, पर बहू थोड़ी ना, बहू को तो बस अपनी चलानी होती है। घर आए मेहमानों की ऐसी बातें सुनकर आशा को बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर में सभी औरतें मुंह दिखाई की रस्म करके वहां से चली जाती हैं। अगले दिन जब काजल की पहली रसोई होती है तो वो सूट बनाकर तैयार हो जाती है और बिना घूंघट किए खाना बनाने जाती है, जहां राहुल उसकी मदद करवा रहा होता है। और ये देखकर आशा अपनी बहू को भला बुरा सुनाने लगती है। कल 10 लोगों के सामने मेरी बेइज्जती करके तुझे खुशी नहीं मिली जो इस तरह की हरकतें कर रही है? मुझे पहले से ही पता था कि शादी के बाद भी तू अपने रंग ऐसे ही दिखाएगी, इसीलिए मैं तुम्हारी शादी नहीं करवाना चाहती थी अपने बेटे से। देखा है मैंने शादी से पहले तू किस तरह के कपड़े पहनती थी, पर बहू रानी अब तुम्हारी शादी हो गई है। बेटी थी इसीलिए अपने मायके में जो पहनना था पहन लिया, पर ये तुम्हारा ससुराल है। आई बात समझ? माँ, तुम बेकारी मेरी बीवी पर नाराज हो रही हो। शादी से पहले तुम दीदी के साथ ऐसे ही करती थी और अब मेरी वाइफ के साथ। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ओह बेटा, तू शादी होते जोरू का गुलाम बन गया है। खुशबू सही कहती थी, मेरी बातें सिर्फ वही सुन सकती है, बहू नहीं। ना सिर्फ बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है, बल्कि बहू और बेटी में भी फर्क होता है। माँ यार, अब तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रही हो। दीदी के भी साथ तुम ऐसे ही करती थी, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? दुनिया बदल रही है। जब तुमने अपने बेटे को लव मैरिज करवा दी तो बहू को भी थोड़ी छूट दो। वो कौन सा ससुराल में शॉर्ट ड्रेस पहन रही है? आखिर सूट में क्या खराबी है? और घर में तो कोई मर्द भी नहीं है, फिर घूंघट की क्या जरूरत है? मैं अपनी बीवी को समझा दूंगा कि वो कभी बाहर जाए तो घूंघट कर ले, पर घर में तो उसे सूट वगैरह पहनने दो ना। राहुल की बातें सुनकर आशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं काजल भी अपनी माँ को फोन करके शिकायत करती है। माँ, आपको पता भी है यहाँ मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मुझे भाभी का एहसास हो रहा है। जब आप उन्हें कपड़े के लिए रोक टोक करती हैं, जबरदस्ती उनसे घूंघट करवाती है, तो उन्हें कैसा लगता होगा? शादी से पहले मुझे इतनी छूट मिली, पर शादी के बाद आते ही मुझे यहाँ घूंघट करवाया जा रहा है। मेरी सास कह रही है कि मैं साड़ी पहनूं, जैसे ससुराल में भाभी करती हैं। माँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी, अब बात करो प्लीज। मैं तो अपनी सास को खुश करना चाहती हूँ, पर उन्हें तो मेरे पहनावे से ही दिक्कत है। जब से आई हूँ उनकी कड़वी बातें ही सुन रही हूँ। हाँ बेटा, मैं बात करूंगी।
काजल से बात करके शांति जैसे ही फोन रखती है, विनोद और अमित शांति से कहते हैं, माँ आप उनके घर के मामलों में मत पड़ो तो ये अच्छा है। जब तक वो यहाँ थी वो अपनी मर्जी के कपड़े पहन पा रही थी क्योंकि वो इस घर की बेटी थी, पर अब वो किसी और के घर की बहू है। माँ अमित सही कह रहा है, मुझे भी यही लगता है कि हमें काजल के ससुराल में नहीं पड़ना चाहिए। वो उनके घर का मसला है और काजल ने भी गलत किया आपको फोन पर शिकायत करके, जबकि हम दोनों की भी बीवियां अपने ससुराल में घूंघट करती हैं और उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी अपने मायके वालों से। हाँ शांति, अमित बिल्कुल सही कह रहा है। तुमने भी तो अपनी बहू और बेटी के पहनावे में इतना फर्क किया है। हम भी तो अपने घर की बहू को हमेशा साड़ी और घूंघट में रखते हैं। अमित और विनोद के कहने पर शांति कुछ नहीं कहती और जब इस बारे में खुशबू को पता चलता है तो वो अपनी माँ को समझाती है। माँ तुम गलत हो। जब उसके पति को कोई ऐतराज नहीं है तो तुम कौन होती हो बोलने वाली। मानती हूँ कि बहू और बेटी के पहनावे में फर्क होता है, पर अब दुनिया बदल रही है। जो तुमने मेरे साथ किया है वो अपनी बहू के साथ मत करो। मैं तो बेटी थी, मैंने बर्दाश्त कर लिया, पर बहू नहीं करेगी। तुम क्या चाहती हो कि तुम्हारा घर टूट जाए? बहू ससुराल में आते ही अपने पति के साथ अलग हो जाए? सोचो अगर वो अलग हो गए तो तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? अगर तुम्हें इतनी इज्जत प्यारी है तो मेरी ननद को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने दो। खुशबू के समझाने पर आशा डर जाती है और उसके बहू बेटे उसे अकेला छोड़कर न जाएं, इसलिए वो काजल को उसकी मर्जी के कपड़े पहनने की इजाजत दे देती है। तो वहीं जब खुशबू अपनी माँ को समझा रही होती है तो उमा, पूजा और बाकी के घर के सभी लोग खुशबू की बातें सुन लेते हैं और उमा खुशबू से कहती है, बहू माफ करना, हम तुझे हमेशा बदतमीज कहते रहे, तेरी माँ की परवरिश पर उंगली उठाते रहे, पर आज तूने साबित कर दिया कि तू कितनी समझदार है। अगर तू चाहती तो इस चीज का फायदा उठा सकती थी, पर तूने ऐसा नहीं किया। मुझे तो खुशी इस बात की है कि मैंने अपनी दोनों बहुओं के साथ इतना गलत किया, पर फिर भी उन्होंने मेरे साथ कभी गलत नहीं किया। बहू सच में तुम बहुत समझदार